सतयुग, इसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह धर्म का सुवर्ण युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी, लंबी आयु जीने वाले होते थे। लोगों में कोई भी एक दूसरे को लेकर द्वेष नहीं होता था। सभी सुखी समृद्ध होते थे। प्रकृति अपने पूरे यौवन पर यहाँ पर थी। अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में टोटल 17,28,000 मानव वर्ष थे, इस तरीके से कहा था। त्रेता युग में धर्म 3/4 रह जाता है। लोग अभी भी धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए नियमों और अनुष्ठानों की भी ज़रूरत होती है। इस युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। रामायण का जो काल है वो त्रेता युग ही कहा जाता है। त्रेता युग में कुल 12,96,000 मानव वर्ष, मतलब उसका जो समय था वो इतना था। अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में धर्म आधा रह गया था। लोगों में मोह और द्वेष की भावनाएं बढ़ने लगी थी। ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण देखने को मिला है। महाभारत का युद्ध इसी युग के अंत में हुआ, इस तरीके से माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार भी इसी समय हुआ था। द्वापर युग के कुल वर्ष 8,64,000 मानव वर्ष माने जाते हैं। कलियुग, द्वापर युग के बाद कलियुग का जन्म हुआ। यह वर्तमान युग है और इसमें धर्म केवल 1/4 रह जाता है। अधर्म बढ़ता है। लोग लालची, धोखेबाज और क्रोधी हो जाते हैं। बीमारियां और दुख बढ़ जाते हैं। मानव की आयु बहुत ही कम हो जाती है। भौतिकवाद और स्वार्थ इसमें प्रधानता दिखाई देती है। कलयुग के सालों को अगर हम गिनने की कोशिश करें तो वो पुराणों में 4,32,000 इतने मानव वर्ष कहे जाते हैं। तो इस तरीके से 4 युग के बारे में हमारे पुराणों में बातें कही गई है।